हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसपी बख्शी बुक से टी लेटर वाले वर्ड्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है टायरो। टायरो का मतलब होता है नौसिखिया। एक ऐसा पर्सन जो नौसिखिया होता है, किसी पर्टिकुलर वर्क में जो एक्सपर्ट नहीं होता है, उसको हम टायरो बोलते हैं। या कोई भी व्यक्ति किसी काम को जब शुरू करता है, आरंभ करता है, आरंभ करने वाला होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टायरो कहते हैं। यानी जब कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर वर्क को आरंभ करता है, तो उस समय वो कैसा होता है? उस वर्क में नौसिखिया होता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से मेमोराइज करेंगे? इसका कीवर्ड हमने बनाया है टायर। इसका कीवर्ड निकल कर टायर आ रहा है, तो इसकी ट्रिक क्या है? गांव में बच्चे साइकिल सीखने से पहले टायर चलाया करते थे। पहले क्या होता था, गांव में बच्चे जो होते थे वो डायरेक्ट साइकिल नहीं सीखते थे, पहले वो क्या सीखते थे? टायर चलाना सीखते थे। यानी कि वो साइकिल चलाने में कैसे होते थे? नौसिखिया होते थे, क्योंकि वे कैसे होते थे? नौसिखिया होते थे। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसका सिनोनियम है, इसके सिनोनियम है बिगिनर हो गया, लर्नर हो गया, नॉविस हो गया, नॉविस, और डेब्यूटेंट हो गया, डेब्यूटेंट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट का मतलब भी क्या होता है? आरंभ करने वाला। इसके एंटोनियम है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है जो किसी भी पर्टिकुलर वर्क में बहुत एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है। वेटरन होता है, एडेप्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कानिशर। कैनिशर, कैनिशर का मतलब क्या होता है? माहिर, या फिर किसी भी पर्टिकुलर वर्क में एक्सपर्ट, माहिर या एक्सपर्ट। तो ये जो वर्ड है कैंसर, कैंसर जो वर्ड है कैंसर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये मिस स्पेल्ड वर्ड में भी इसको पूछा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड दिया है टुमल्चुअस। टुमल्चुअस, टुमल्चुअस का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है उग्र या फिर उत्तेजित। इसका कीवर्ड है तुम। इसमें निकल कर क्या आ रहा है? तुम आ रहा है। इसमें निकल कर आ रहा है तुम, और आ रहा है उल्टा। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है। यदि तुमने इस भीड़ में, जैसे मान लीजिए कोई भीड़ है और उस भीड़ में अगर आपने उल्टा काम किया, ठीक है, तुमने, ये तुम आ रहा है और उल्टा आ रहा है, तुमने उल्टा काम किया, तो लोग तुम्हारी हरकतें देख कर क्या हो जाएंगे? उग्र हो जाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज करिए कोई भी पर्सन अगर उल्टा काम करता है किसी भी जगह पर, तो क्या होता है? भीड़ जो होती है वो उग्र हो जाती है, लोग उग्र हो जाएंगे, उस पर उत्तेजित हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। इसके सिनोनियम है अब्रोरियस, वायलेंट, डिसऑर्डरली, और राइटस। राइटस का मतलब वही उपद्रवी होता है, उपद्रवी, राइटस का मतलब। ठीक है, इसके बाद इसके एंटोनियम है पीसफुल। पीसफुल, पैसिव, ऑर्डरली, और हारमोनियस। नेक्स्ट वन इज ट्रिवियल। तो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल का मतलब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है मामूली या तुच्छ। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल कैसी है? मामूली है या फिर तुच्छ है। इसका कीवर्ड हमने बनाया है ट्री और भी। इसका कीवर्ड क्या बनाया हमने? ट्री और भी। ट्री और भी, इसमें निकल कर ट्री आ रहा है और भी आ रहा है। तो इसकी ट्रिक है, लोग एसी के सामने, जैसे मान लीजिए एसी है, तो एसी के सामने लोग ट्री को भी क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। जहाँ जिन लोगों के घर में एसी लगी हुई होती है, वो एसी के सामने ट्री को भी क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। तो ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ या फिर मामूली होता है। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रिफलिंग हो गया, इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है, और इनप्रीफिक्स का मतलब होता है नॉट। यानी कि ऐसी चीज़ जो महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब वो कैसी है? मामूली है या फिर तुच्छ है। फ्रिवलस है, फ्रिवलस, फ्रिवलस, ठीक है, फ्रिवलस। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। फ्री, इसमें क्या आ रहा है? कीवर्ड निकल कर फ्री। जो चीज़ फ्री में मिल जाती है वो हमारे लिए कैसी होती है? मामूली होती है। यानी फ्री में मिलने वाली चीज़ कैसी होती है? मामूली, यानी कि तुच्छ होती है, वर्थलेस होती है। इसके एंटोनियम्स की अगर बात करें, तो इसके एंटोनियम है सिग्निफिकेंट, यानी कि महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है, और कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब भी क्या होता है? जो महत्वपूर्ण होती है जो चीज़, इसेंशियल होती है, जरूरी होती है आपके लिए। तो सारी वर्ड्स इसके क्या है? एंटोनियम है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ट्राइट। ट्राइट का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है घिसा पिटा। कोई ऐसी चीज़ जो घिसी पिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइट कहते हैं, ट्राइट। जैसे अभी जो आपने वर्ड सीखा है ये ट्रिवियल, ये ट्रिवियल का ही सिनोनियम है ट्राइट। ट्रिवियल का मतलब भी क्या होता है? मामूली, तुच्छ, या फिर घिसा पिटा। और ट्राइट का मतलब भी क्या होता है? घिसा पिटा होता है। तो इस वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में किया है, द शूज आर ट्राइड। शूज जो हैं, जूते कैसे हैं? ये घिसे पिटे हैं। इसके सिनोनियम है ऑर्डिनरी, मतलब सामान,
बिल्कुल साधारण जैसे कहते हैं। कॉमन प्लेस, स्टेल, स्टेल का मतलब कोई चीज़ जो बहुत पुरानी यानी कि बासी है। और इसके बाद यहाँ पर दिया है हैकनीड, हैकनीड का मतलब भी क्या होता है, मामूली या तुच्छ होता है। इसके एंटोनियम है इंटरेस्टिंग, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, असाधारण है, ठीक कैसी है, असाधारण है। बिकमिंग है, प्रॉपर है। तो ये सभी वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनियम है हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है ट्रेंचंट। ट्रेंचंट का भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो, तीखी हो, अपने आप में कैसी हो, बलशाली हो। तो इसका कीवर्ड हमने बनाया है ट्रेन, ट्रेन यानी कि ट्रेन हो गया। और चेंट का मतलब क्या हो गया, इंजन। आपने देखा होगा कि ट्रेन का जो इंजन होता है वो बहुत कैसा होता है, बलशाली होता है। ट्रेन चेंट यानी ट्रेन का इंजन कैसा होता है, बहुत बलशाली होता है। तो ट्रेन चेंट का मतलब ही होता है प्रभावशाली, अपने आप में बहुत ज़्यादा बलशाली। इसके सिनोनियम है असर्टिव, फोर्सफुल, शार्प, और यहाँ पर क्या हो गया ये, स्प्रिटेड, ठीक है। इसके बाद इसके एंटोनियम है फीबल, फीवल, इसको पढ़ते हैं फीवल। फीवल का मतलब जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, फीवल का मतलब कमज़ोर। तो इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे, फीवर, जिसको फीवर आ जाता है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। तो फीवल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट। और सैलो मतलब जो उथला उथला, जो उथली चीज़ होती है वो कैसी होती है, कमज़ोर होती है। और वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग का मतलब भी क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो दुविधा में पड़ी हुई होती है। जैसे एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट यानी दुविधा में पड़ा हुआ। जो चीज़ दुविधा में पड़ी होती है वो कैसी होती है, कमज़ोर होती है। यानी कोई अगर दुविधा में पड़ा हुआ तो वो अपने आप को कमज़ोर कमज़ोर फील करता है, ठीक है। वीक यानी कि फीवल महसूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ट्रेचरस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है विश्वासघाती यानी कि छली। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा विश्वासघाती हो या फिर छली हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेचरस बोलते हैं। तो इसका कीवर्ड है यहाँ पर टीचर, इसमें निकल कर आ रहा है टीचर। आपने देखा होगा बहुत से टीचर ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है, ये टीचर बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, क्या करते रहते हैं, क्लासरूम में सोते रहते हैं। यानी कि वो कैसे होते हैं, विश्वासघाती होते हैं। कैसे होते हैं, छली यानी कि विश्वासघाती होते हैं। इसके सिनोनियम है फैथलेस हो गया, फैथलेस, ठीक है। और डिसीटफुल हो गया, डिसलॉयल हो गया। लॉयल माने वफादार होता है, डिस का मतलब नॉट होता है। एक ऐसा पर्सन जो वफादार ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलॉयल कहते हैं। अनरिलायबल होता है। इसके एंटोनियम है फैथफुल, रिलायबल और डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्थी। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनियम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ट्रेंसेंट। ट्रेंसेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अस्थाई है, क्षणिक है, यानी कुछ समय के लिए रहती है और ख़त्म हो जाती है, अस्थाई होती है, टिकाऊ नहीं होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंसेंट बोलते हैं। इसके सिनोनियम है टेम्परल और ट्रांसिटोरी, ट्रांसिटोरी और फ्लीटिंग। फ्ली का मतलब भागना होता है, मतलब कोई चीज़ भाग जाए, एक जगह ना रुके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थाई। क्षणिक यानी कि पासिंग, गुजर जाने वाली चीज़। लास्टिंग का मतलब जो हमेशा रहने वाली हो। एंड्योरिंग का मतलब जो टिकाऊ हो, परपेचुअल हो। और इमॉर्टल मतलब अमर हो। तो ये सभी वर्ड्स क्या हैं, इसके एंटोनियम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इसको, इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल इजी वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा। और मोस्टली एस्पिरेंट को पता भी होगा ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, शांत होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसके सिनोनियम है पीसफुल, कंपोज्ड, कॉम माने भी शांत होता है। प्लेसिड का मतलब भी क्या होता है, शांत होता है। वायलेंट का मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा तीव्र या प्रबल हो, प्रचंड हो। फ्यूरियस हो, फ्यूरियस का मतलब प्रचंड या उग्र हो। रेस्टलेस हो बिल्कुल। और डिस्ट्रैक्टिंग हो, डिस्ट्रैक्टिंग हो। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, इसके एंटोनियम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है टॉर्चर। टॉर्चर भी सभी को पता है, टॉर्चर का मतलब क्या होता है, सताना, किसी को दुख देना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब, जिसका मतलब होता है सताना या फिर दुख देना। इसके सिनोनियम है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब भी किसी को मुसीबत में डालना या किसी को यातना देना। एगोनी, एगनी, एगनी का मतलब संताप या कष्ट। ये जो वर्ड्स हैं इसको नाउन और वर्ब दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है पैंग। पैंग का मतलब भी क्या होता है, दुख, दर्द या फिर पीड़ा। और ऑप्रेस, ऑप्रेस का मतलब अत्याचार करना, किसी का दमन करना। तो ये सभी वर्ड्स इसके सिनोनियम हो गए। इसके एंटोनियम है कंफर्ट का मतलब किसी को सुविधा या सुख पहुंचाना। कंसोलेशन, ठीक है, ये नाउन है। मतलब ये वर्ड जो है वो वर्ब और नाउन दोनों में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। कंसोलेशन ये नाउन है, यहाँ पर प्लेजर हो गया। इसके बाद डिलाइट।
नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है टिमिड। तो इसका मतलब होता है डरपोक। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है डरपोक या कायर। ठीक है, जो डरपोक या कायर होता है इसको टिमिड बोलते हैं। तो इस वर्ड का यूज सेंटेंस में क्या है, ही लुक्स टिमिड, वह कैसा दिख रहा है, बिल्कुल डरपोक सा दिख रहा है, डर सा रहा है वो। इसके सिनोनियम है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब वही साधारण यानी डरपोक टाइप का, हम्बल टाइप का। और डिफिडेंट हो गया, अप्रहेंसिव हो गया। अप्रहेंसिव का मतलब यानी जो चिंतित हो, और डिफिडेंट का मतलब जो संकोची हो। ऐसा पर्सन जो संकोच करता हो किसी काम को करने में, यानी डरता हो, थोड़ा सा उसके अंदर डर हो, थोड़ा संकोच हो, तो उसको डिफिडेंट बोलते हैं। अप्रहेंसिव बोलते हैं। ठीक है, अप्रहेंसिव मतलब चिंतित। बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है, जो निडर हो और उत्साही हो, बिल्कुल किसी से मतलब निडर हो, जिसके अंदर डर ना हो, उत्साही हो, इंट्रेपिड हो। ठीक है, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब वीर या साहसी होता है, इंट्रेपिड। अनडाउटेड, अनडाउटेड। ठीक है, अनडाउटेड का मतलब जो डरा हुआ ना हो। ठीक है, डरा हुआ ना हो। डाउटेड, डाउटेड का मतलब होता है डरा हुआ, अन का मतलब नॉट। ऐसा पर्सन जो डरा हुआ ना हो, ठीक है, और कैसा हो, करेजियस हो, बहादुर हो या फिर वीर हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब होता है भीड़। क्या होता है इसका मतलब, भीड़ या फिर जमघट। कहीं पर बहुत अधिक भीड़ या जमघट लगा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब भीड़ होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसके सिनोनियम में असेंबली हो गया, गैथरिंग हो गया, और कॉन्ग्रेगेशन हो गया। कॉन्ग्रेगेशन एक धार्मिक सभा होती है, धार्मिक सभा होती है जहाँ धार्मिक उद्देश्य के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन। क्राउड। डिस्पर्सन हो गया, इसका मतलब होता है, डिस्पर्सन का मतलब होता है फैलाव, तितर बितर। स्कैटरिंग। हैंडफुल। ठीक है, मुट्ठी भर। हैंडफुल का मतलब होता है थोड़ा सा, मुट्ठी मुट्ठी भर। और थ्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत अधिक भीड़ जहाँ पर हो। स्पैरसिटी, स्पैरसिटी का मतलब भी सेम होता है। तो ये सभी वर्ड्स इसके क्या हो गए, सिनोनियम। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है टेनासियस। तो टेनासियस का मतलब क्या होता है, इसको वैसे हम पढ़ते हैं टेनेसस। इसका सही प्रोनाउंसिएशन वैसे क्या है, टेनेसस। ठीक है, टेनेसस। टेनेसस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है अटल, हटी, सख्त, अपने आप में बहुत ज़्यादा सख्त हो, अटल हो, हटी हो। तो इसका कीवर्ड हमने क्या बनाया, टीना। इसमें निकल कर आ रहा है टीना। तो टीना नाम की जो लड़कियां होती हैं बहुत हटी होती हैं। टीना नाम की मोस्टली लड़कियां कैसी होती हैं, हटी होती हैं। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। जो मन में ठान लेती हैं उसको करके रहती हैं। कैसी होती है वो, टेनेसस होती हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनियम क्या है, इसके सिनोनियम है रिसॉल्व्ड, रेसोल्यूट, रेजोल्यूट, और डिटरमाइंड कर लेती हैं, दृढ़ निश्चय कर लेती हैं, डॉग्ड कर लेती है। डॉग्ड का मतलब हट्टी यानी कि जिद्दी टाइप की। इसके बाद इसके जो एंटोनियम है वो है बैसलेटिंग। बैसलेटिंग का मतलब एक ऐसा पर्सन जो हिचकिचाने वाला हो, संकोच करने वाला हो, टिमिड। जैसे अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था अभी, टिमिड। टिमिड का मतलब जो संकोची होता हो, डरपोक होता हो, किसी काम को करने में संकोच करता हो। तो ये इसके एंटोनियम है, टिमिड, वेवरिंग और अनस्टेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है टेम्परेट। तो टेम्परेट का मतलब क्या होता है, शांत या फिर हम कह सकते हैं संयमी। एक ऐसा पर्सन जो शांत, संयमी या संकोची हो। तो ये सभी वर्ड जो आ रहे हैं वो एक दूसरे के सिनोनियम है। जैसे कि आपने ये टेम्परेट वर्ड है, और अभी आपने पढ़ा था ये टिमिड। टिमिड भी इसका सिनोनियम है एक हिसाब से। टिमिड का मतलब भी संकोची होता है, जो संकोच करता हो किसी काम को करने में। तो टेम्परेट का मतलब भी क्या होता है, शांत, संयमी या फिर हम कह सकते हैं संकोची। तो इसका कीवर्ड है टेम्पे यानी कि टेम्पू और रेट। तो इसकी ट्रिक है, टेम्पू चालक, जो टेम्पू चालक है उसने अपने किराए के रेट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। क्योंकि वो बेचारा संकोची है, वो ज़्यादा किराया लेने में क्या करता है, अक्सर संकोच करता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, किराया कम ही ले लेता है। उसने अपना किराया कम कर दिया है क्योंकि वो कैसा है, संकोची है। तो टेम्परेट, टेम्परेट इस तरह से इसको याद कर लेंगे। इसके सिनोनियम है कूल, मॉडरेट और रेजनेबल। लेनिएंट हो गया। ठीक है, लीनियंट हो गया। लीनियंट का मतलब बिल्कुल जो मुलायम होता है, नरम और दयालु प्रवृत्ति का होता है। बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस का मतलब प्रबल या फिर प्रचंड कह सकते हैं हम। विहेमेंट हो गया, वायलेंट हो गया। और इसके बाद इसका जो एंटोनियम दिया है वो एक्सकेसिव। एक्सकेसिव का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है टेमेरिटी। टेमेरिटी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, जिसका मतलब होता है गुस्ताखी या फिर हम कह सकते हैं दुस्साहस। गुस्ताखी या फिर दुस्साहस, जो दुस्साहस करता है या गुस्ताखी करता है उसको बोलते हैं टेमेरिटी। इसके सिनोनियम है बोल्डनेस और ऑडेसिटी, इम्प्रूडेंस,
इंडिस्क्रेशन। और इसके एंटोनियम है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब जो समझ से या बुद्धि से काम करता है। प्रूडेंस होता है जो। और कॉशन, कॉशन का मतलब विचार या सावधानी से जो काम करता है। कॉशन का मतलब सावधानी होता है। विजडम ज्ञान से काम करता है, बुद्धि से काम करता है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनियम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, हाँ नेक्स्ट वर्ड दिया है टिडियस। टिडियस का मतलब होता है थकाऊ या फिर उबाऊ। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल कैसी हो, थकाऊ हो या फिर उबाऊ हो, जिसे देखकर कैसा फील हो, उबाऊ सा फील हो, ऊब सी फील हो, उसको हम बोलते हैं टेडियस। तो ये इसका कीवर्ड है टेडी। टेडी आप इस इमेज में देखेंगे, टेडी जो है वो थकाऊ होते हैं। ये जो टेडी होते हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल थकाऊ से होते हैं, थकाऊ से होते हैं, ठीक है, वो उबाऊ होते हैं। इसके सिनोनियम है बियरिसम और इक्सम, ट्रिंग, ट्रिंग हो गया। इसके बाद मोनोटोनस हो गया। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, मोनोटोनस का मतलब भी क्या होता है, उबाऊ, थकाऊ। ये सभी वर्ड्स इसके सिनोनियम हो गए। इसके बाद इसका एंटोनियम है एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है जो आनंददायक हो, उबाऊ ना हो। इसको इस तरह से याद करेंगे, एक्स, एक्स का मतलब हो गया आउट, यानी आउट का मतलब बाहर। और हिल, यानी जो हिल पहाड़ी पे, हिल पहाड़ी पर जो लोग घूमने जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आनंददायक हो जाते हैं। बाहर हिल पहाड़ी का जो मौसम होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा आनंददायक होता है, दिलचस्प होता है। तो इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। लेवली होता है बिल्कुल, और डिलाइटफुल होता है, डाइवर्टिंग होता है। डाइवर्टिंग का मतलब भी क्या होता है, दिलचस्प। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है टेंटेड। टेंटेड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो दूषित है, खराब है, बिल्कुल गंदी है, भ्रष्ट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेंटेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसके सिनोनियम है कॉन्टेमनेटेड, करप्ट और बिटिएटेड, पॉल्यूटेड। इसके एंटोनियम है अनब्लेमिश्ड, होलसम और रिस्टोरेटिव और प्योर। प्योर माने क्या होता है, शुद्ध, यानी इसका मतलब भी शुद्ध होता है। होलसम का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये सभी वर्ड्स इसके एंटोनियम हो गए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। जैसे जो पर्सन बहुत ही कम बोलता है, उसकी जो क्वालिटी होती है उसको हम बोलते हैं टेसिटर्न। क्या बोलते हैं, टेसिटर्न। वन हु स्पीक्स लेस, यानी एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल कम बोलता है, उसको हम बोलते हैं टेसिटर्न। टेसिटर्न, और जिसका मतलब होता है कम बोलने वाला। इसका कीवर्ड निकल कर आ रहा है यहाँ पर टस। तो जो लोग टस से मस नहीं होते हैं, आप कुछ भी कर लें, ठीक है, कुछ भी कर लें, वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, यानी कि वो टस से मस नहीं होंगे, तो वो कैसे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं अल्पभाषी। उनको अल्पभाषी बोलते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। इसके सिनोनियम है रिजर्व, यानी कि वो रिजर्व्ड होते हैं बिल्कुल, और कम्युनिकेटिव होते हैं, अनकम्युनिकेटिव होते हैं, साइलेंट होते हैं, रेटिसेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि कम बोलने वाले होते हैं। इसके एंटोनियम है टॉकेटिव। टॉकेटिव ऐसा पर्सन होता है जो बहुत बातूनी होता है, लोकेशियस होता है, बहुत अधिक बोलता है, गैरुलस होता है, और एक्सट्रोवर्ट होता है, बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है टबू। टबू का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है प्रतिबंध, या फिर हम कह सकते हैं पाबंदी। प्रतिबंध या फिर पाबंदी। इसका कीवर्ड है तब्बू। तो इसकी ट्रिक है, तब्बू की कुछ फिल्में जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैसी हैं, उस टाइप की हैं, इसलिए तब्बू की कुछ फिल्में कैसी हैं, प्रतिबंध हैं, प्रतिबंध लगा दिया उन फिल्मों पर, उन पर रोक लगा दिया है। तो टबू का मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित या फिर रोक। तो इसके सिनोनिम है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट हो गया, प्रिवेंट का मतलब भी वो कोई रोकना होता है, फॉरबिड होता है, बैन होता है, बैन लगा देना, ठीक है। इसके बाद इसका एंटोनियम है परमिट, अनुमति देना, सैंक्शन हो गया, सैंक्शन, सैंक्शन हो गया, और कंसेंट यानी कि मंजूरी देना, लाइसेंस, लाइसेंस मंजूरी, ठीक है। ये सभी वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनियम हो गए। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो लेक्चर में हमारे टी लेटर वाले वर्ड्स थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।